मेरे पास आपके लिए बुरी खबर है, आप असफल होने जा रहे हैं। अब यह आपके लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यदि आप एक दिन के लिए भी सेवकाई में रहे हैं तो संभवतः आप किसी न किसी रूप में असफल हो चुके हैं। हम पूरे इतिहास में, पूरे बाइबल में अपने व्यक्तिगत अनुभव में जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी न किसी रूप में असफल हुए बिना सफल नहीं हो सकता। यह प्रक्रिया का हिस्सा है। और फिर भी विशेष रूप से कलीसिया में असफलता के बारे में हमारी समझ इतनी संकीर्ण है कि हम नहीं जानते कि असफलता से कैसे उबरें। स्तंभों में असफलता बढ़ने और यह जानने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि ईश्वर हमें कैसे विकसित करता है, क्योंकि यह तो होना ही है, इसलिए हमें स्वयं सहित अन्य लोगों को भी इसमें शामिल करना होगा। पौलुस ने वास्तव में असफलता के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से लिखा था, तथापि 2 कुरिन्थियों 3 में हमारे लिए एक अंतर्दृष्टि के साथ उसने जो कहा वह यह है कि हम सभी अपने खुले चेहरों से प्रभु की महिमा को ऐसे देख रहे हैं जैसे हम दर्पण में देख रहे हों। हम महिमा के एक अंश से दूसरे अंश तक उसी छवि में परिवर्तित होते जा रहे हैं। पौलुस एक चित्र प्रस्तुत करता है जिसमें वह कहता है कि हम सब महिमा के एक अंश से महिमा के अगले अंश की ओर बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया से गुजरते हैं, कभी आप लड़खड़ाते हैं, कभी आप असफल होते हैं। एक शिशु बच्चे की कल्पना करें जो रेंगना सीखना शुरू करता है, और जैसे ही वे रेंगने लगते हैं, अगला कदम यह होता है कि वे चलना सीखना शुरू कर देते हैं। जब बच्चा चलना सीखता है और अपने पहले कुछ कदम उठाता है, तो वह गिरता है। यह अपरिहार्य है। कोई भी बच्चा खड़ा होकर बिना गिरे हमेशा के लिए नहीं चलता, वे गिर जाते हैं। यह सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हालांकि जब बच्चा चलना सीख रहा होता है तो कोई भी माता पिता उसके गिरने पर क्रोधित नहीं होते। कुरिन्थियों की पुस्तक में हमारी प्रक्रिया का वर्णन करते हुए पौलुस कह रहा है कि हम चलना सीख रहे हैं और फिर हम महिमा से महिमा तक जाने के लिए दौड़ना सीखेंगे। और फिर भी क्या यह सच नहीं है कि जब कोई व्यक्ति सेवकाई में असफल होता है तो हम उस पर क्रोधित होते हैं? हम इसे विकास की एक सतत प्रक्रिया के रूप में नहीं देखते। अब मैं इस सत्र में नैतिक विफलता के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस स्थिति की बात कर रहा हूं जब आप नई चीजों को आजमा रहे हैं और सेवकाई कर रहे हैं और सब कुछ ठीक वैसा नहीं हो रहा जैसा आपने उम्मीद की थी। क्योंकि सेवकाई या जीवन में किसी भी चीज के साथ असफलता आती है, लोग असफलता से डर जाते हैं और यह उन्हें पंगु बना सकता है। जोखिम से बचने, सुरक्षित तरीके से काम करने, निर्णय लेने में बहुत सावधानी बरतने का प्रलोभन रहता है, ताकि आप जो भी करने जा रहे हैं उसमें पूर्ण सफलता की गारंटी हो सके। जब असफलता होती है तो उसे छुपाने का प्रलोभन होता है तथा उसके बारे में पहले से बेहतर बात कहने का प्रलोभन होता है। लेकिन यदि आप सावधान नहीं रहे तो आप स्वयं को एक चक्र में पा सकते हैं। यदि सेवाकाई में भय आपके कार्य को निर्देशित कर रहा है तो आपके पास कार्य नहीं होगा, आपके पास निष्क्रियता होगी, और निष्क्रियता अनुभवहीनता की ओर ले जाती है। आप कुछ भी नहीं सीखते क्योंकि आपने वास्तव में कुछ नया करने के लिए कदम नहीं उठाया है, और अनुभवहीनता अक्षमता की ओर ले जाती है। आपके पास सेवकाई करने के नए तरीकों को अपनाने की क्षमता नहीं है, क्योंकि आपने कभी कुछ करने के लिए कदम नहीं उठाया। और मैं सोचता हूं कि यहीं पर यह बात वास्तव में महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें यह जानना होगा कि भय की बाधा को कैसे दूर किया जाए, स्वयं के लिए तथा उन लोगों के लिए भी जिनका हम नेतृत्व कर रहे हैं। हमें यह जानना होगा कि हम असफलता से कैसे उबरें। एक अगुवा के रूप में आपके पास वास्तव में 2 विकल्प हैं। आप इसे इस तरह से अपना सकते हैं कि अंत में यह टूट जाएगा, लोग अभिभूत हो जाएंगे, लोग दोषी महसूस करेंगे, लोग सेवाकाई छोड़ देंगे क्योंकि उन्होंने कुछ करने की कोशिश की और यह काम नहीं किया और असफलता मिली। और आप में से कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव किया होगा। आपके सामने असफलताएं आईं और आप नहीं जानते थे कि उस असफलता से कैसे निपटा जाए और इसने आपको भविष्य के लिए पंगु बना दिया। या फिर आपको सफलता मिल सकती है टूटने के बजाय एक सफलता है, और यह कि आपके पास असफलताएं हैं, बिल्कुल वैसी ही असफलताएं, लेकिन आप जानते हैं और इस बात के लिए तैयार हैं कि उस असफलता से कैसे पार पाया जाए, उस असफलता से कैसे उबरा जाए। इसकी शुरुआत असफलता की वास्तविक स्पष्ट समझ से होती है, और यह कि असफलता किस प्रकार काम करती है और परमेश्वर इसे हमारी सेवकाई और हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोग करता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए मेरे साथ सोचें। हम समझते और जानते हैं कि सफलता की ओर बढ़ने के लिए असफलता आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी बाधा के सफल नहीं हो सकता, क्योंकि इसी तरह आप सीखते हैं, इसी तरह आप बढ़ते हैं।
इस तरह आप खोज करते हैं। यदि आप एक अगुवा हैं और आप अपने समूह को देख रहे हैं और आपकी आकांक्षाएं हैं, वे कैसे सफल होंगे, इसके लिए आपको इस आधार से शुरुआत करनी होगी कि वे कैसे असफल होंगे। वे किस प्रकार ठोकर खा सकते हैं जो उन्हें सफल होने में मदद करेगी। ओलंपिक में जीतने वाला कोई भी महान धावक कभी भी हर कदम पर सफल नहीं हुआ। उन्हें कुछ असफलताएं भी मिलीं, जिनसे उन्हें आगे बढ़ने और आगे बढ़ने का मौका मिला। बाइबल के सभी महान अगुवा जिन्होंने दुनिया के लिए अद्भुत काम किए, हमारे लोगों में असफलता की प्रतीक्षा कर रहे थे और उस पर प्रतिक्रिया कर रहे थे। मुझे लगता है कि हमें खुद को अभिकल्पना की स्थिति में रखना चाहिए। इसका गलत अर्थ न निकालें, बल्कि उन्हें लगभग असफलता के लिए तैयार कर दें। उन्हें एक ऐसे अनुभव की आवश्यकता है जो उन्हें आगे बढ़ाए, एक ऐसा अनुभव जो उनकी क्षमता से परे हो और वे लड़खड़ा सकते हैं, लेकिन वे उससे सीखेंगे। जब यीशु ने पतरस को नाव से बाहर बुलाकर पानी पर चलने के लिए कहा, तो मुझे लगता है कि यीशु जानते थे कि पतरस अच्छी शुरुआत करेगा, लेकिन फिर ठोकर खाकर डूब जाएगा। लेकिन फिर भी उसने उसे ऐसा करने के लिए बुलाया, क्योंकि जब पतरस डूबने लगा तो यीशु का हाथ उसके साथ था। जो एक असफलता प्रतीत हो रही थी, उसे पतरस के भविष्य के लिए अधिक भरोसे में बदल रहा था। देखिए, असफलता या तो आपके या आपके लोगों के लिए बाधा बनेगी, या फिर यह उनके आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी होगी। और दोनों के बीच अंतर वह मानसिकता होगी जो आप उनमें डालते हैं, वह शिक्षा जो आप उन्हें अनुभव से पहले देते हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान और समझ होना आवश्यक है कि आप असफलता को किस प्रकार देखते हैं, ताकि वे उसे स्वीकार कर सकें और तब उन्हें पता चले कि यह सच है। जब मैं पादरी था, तो एक रविवार की सुबह एक युवक हमारे कलीसिया में भेंट लेने आया, और इससे पहले कि वह खड़ा होता, मुझे पता था कि वह बहुत घबराया हुआ था और मुझे लग रहा था कि शायद सब कुछ ठीक नहीं होगा। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, यह पहली बार नहीं है जब आप ऐसा कर रहे हैं। तुरंत ही इस व्यक्ति को पता चल गया कि आगे और भी अवसर आएंगे, और भले ही यह अवसर थोड़ा कठिन हो, जोएल ने कहा है कि आगे और भी अवसर आएंगे। यह या तो एक बाधा होगी या एक कदम होगा। असफलता इस महान परिपक्वता को जन्म दे सकती है, या यह असुरक्षा को और मजबूत कर सकती है। अगुवा के रूप में हमारी भूमिका यह जानना है कि जब चुनौतीपूर्ण क्षण आते हैं, तो हम परिपक्वता कैसे विकसित करते हैं। यदि हम गलत तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं, तो इससे असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है, जो उन्हें परमेश्वर द्वारा दी गई सभी चीजों में वास्तव में आगे बढ़ने से रोक देगी। अब ऐसा होने के लिए लोगों को उस प्रकार की जागरूकता और उस प्रकार के विकास की ओर ले जाने के लिए शुरुआत में हमें अपने लक्ष्यों, अपनी रणनीतियों और हम उनसे क्या करवाना चाहते हैं के बारे में स्पष्ट होना होगा। यदि हम इस बात को लेकर स्पष्ट हैं, तो जैसे जैसे वे इसमें आगे बढ़ते हैं और संघर्ष करते हैं, उनमें एक विरोधाभास पैदा होता है। कल्पना कीजिए कि एक कलीसिया में एक विभाग है, एक महिला विभाग, और 3 महिलाओं को उस विभाग को संभालने के लिए कहा जाता है। और पादरी कहते हैं, जब आप एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो मैं आपसे सहयोग करने और एकता में काम करने की अपेक्षा करता हूं। इसे एक मानक के रूप में स्थापित करके, जब ये 3 महिलाएं सहयोग करना बंद कर देती हैं, जब वे बहस करना शुरू कर देती हैं, तो पादरी उस मानक को बाहर निकाल सकता है जो स्थापित किया गया था और कह सकता है, आप असफल हो गए हैं, आइए हम इससे सीखें, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यदि वह मानक स्थापित नहीं है, तो क्या विफलता है या क्या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। तो एक अगुवा के रूप में आपके पास यह महान जिम्मेदारी और महान अवसर है कि आप यह स्थिति ले कि असफलता वास्तव में ईश्वर का एक उपहार है। हर कोई आगे बढ़ते हुए असफल हो सकता है, लेकिन मुझे पहले उनकी समझ के आधार पर और फिर उनके साथ अपने नेतृत्व अभ्यास के माध्यम से इसका नेतृत्व करना होगा, क्योंकि अक्सर अगुवा के रूप में हम अपने लोगों की असफलता के लिए तैयार नहीं होते हैं। मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि जब संघर्ष हो, असफलता हो, तो आप अपने समूह के सदस्यों और यहां तक कि स्वयं को कैसे मार्गदर्शन दे सकते हैं। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आप किसी व्यक्ति की पहचान को उसकी असफलता से अलग करें। असफलता एक क्रिया है, उनकी पहचान स्थायी है, उनका चरित्र विशिष्ट है। जब कोई असफल होता है, तो सबसे पहले वह इसे अपनी पहचान का नाम दे देता है, मैं असफल हूं, और उन्हें एक अगुवा आवाज की आवश्यकता है जो उनसे बोले कि हो सकता है कि यह गतिविधि सफल न हुई हो, लेकिन आप अभी भी वही हैं जो आपको अच्छे कार्य करने के लिए परमेश्वर की कारीगरी में बनाया गया है। इसलिए आपको असफलता को पहचान से अलग करना होगा। कभी कभी जब कोई असफलता सामने आती है, तो आपको अपने शब्दों पर ध्यानपूर्वक ध्यान देना चाहिए।
क्योंकि आप वास्तव में शैतान के प्रलोभन को उन पर यह कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि यह मैं हूं, केवल मेरा कार्य नहीं, तो उसे अलग कर दो। और आपको पता होना चाहिए, जब कोई असफल होता है तो अस्वीकृति की भावना हमेशा असफलता के साथ होती है। असफलता के साथ हमेशा अस्वीकृति इसलिए आती है क्योंकि वहां एक शत्रु होता है, और शत्रु किसी के दिल और दिमाग में फुसफुसाता है कि देखो, वे अब तुम्हें स्वीकार नहीं करते, देखो, वे अब तुम्हें नहीं चाहते। आपको यह समझना होगा कि जब कोई असफल होता है तो यह सेवाकाई संदर्भ में हो सकता है, यह पारिवारिक संदर्भ में हो सकता है। आपको यह समझना होगा कि उनके मन में अस्वीकृति की भावना होगी, और आपको इसका सीधे तौर पर समाधान करना होगा। आपको इसकी भरपाई करनी होगी, आपको इसके बारे में बोलना होगा, यह जानते हुए कि यह वहां है, क्योंकि वे आपको कभी नहीं बताएंगे कि वे अस्वीकृत महसूस कर रहे हैं। वे ऐसा कहने का साहस कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वे असफल हो चुके हैं, लेकिन वे ऐसा महसूस कर रहे हैं। और यदि आप इसके प्रति जागरूक हैं, तो आप इस पर बोल सकते हैं, और आप उनकी पुष्टि कर सकते हैं, और आप उन्हें जारी रख सकते हैं। इसीलिए जब पतरस ने यीशु की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, मुझसे दूर हो जाइए, मैं पापी हूँ, वह असफल हो गया था और वह अस्वीकृति महसूस कर रहा था। और यीशु ने उसे उठाया और कहा, पतरस, मैं तुझे चुनता हूँ। जब लोग असफल होते हैं तो अगुवा यही करते हैं, हम इसे उनके विकास और परिपक्वता के लिए एक कदम के रूप में उपयोग करते हैं। हालांकि आपको लोगों की अपेक्षाओं का भी प्रबंधन करना होगा। कुछ लोग बहुत उत्साही होंगे और वे कुछ प्रयास कर सकते हैं, और उन्हें लगता है कि इससे पूरे शहर में पुनरुत्थान आएगा, और उनकी अपेक्षाएं बहुत अधिक नहीं होंगी। और फिर जब उनकी अपेक्षा के अनुरूप कुछ नहीं होता तो वे असफल महसूस करते हैं, और उन्हें यह समझना होगा कि आपको अपेक्षाओं को प्रबंधित करना होगा। जब मैंने अपनी पहली किताब लिखी तो मैंने सोचा था कि इसकी लाखों प्रतियां बिक जाएंगी, और मेरे एक अच्छे मित्र ने कहा, जोएल, शायद लाखों नहीं। और इससे मुझे सचमुच मदद मिली, क्योंकि अगर मेरी यही अपेक्षा होती तो मैं सोचता कि 50,000 प्रतियां बिकना एक असफलता थी, लेकिन ऐसा नहीं था। यह महिमा से महिमा की ओर बढ़ रहा था। इसलिए हम अगुवा के रूप में लोगों की अपेक्षाओं का प्रबंधन करते हैं, ताकि वे अच्छाई और सफलता देख सकें, भले ही उस प्रक्रिया में कुछ विफलता हो। यहाँ एक और सुझाव है जो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। जब लोग अगुवा के रूप में असफल होते हैं तो हम अपने सभी प्रशिक्षणों को उनकी असफलता के इर्द गिर्द परिभाषित करने के लिए प्रेरित होते हैं। हम देखते हैं कि उन्होंने क्या गलत किया, हम देखते हैं कि वे किसमें अच्छे नहीं हैं, और फिर हमारा सारा विकास और हमारा सारा प्रशिक्षण विफलता से परिभाषित होता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, लोगों के प्रशिक्षण को उनकी असफलता से परिभाषित न करें। हम लोगों को उनकी ताकत के आधार पर विकसित करते हैं। हम लोगों को उनकी ताकत के आधार पर प्रशिक्षित करते हैं, उनकी असफलताओं के आधार पर नहीं। आपको असफलता के प्रति सचेत रहना होगा, आपको असफलता का समाधान करना होगा, लेकिन यदि आप असफलता के आधार पर उन्हें बदलने की कोशिश करेंगे तो आप वास्तव में उनकी ताकत को छीन लेंगे। हम सभी अलग अलग प्रतिभावान हैं, हम सभी अलग अलग तरह से जुड़े हुए हैं, और फिर भी किसी तरह हमारे मन में यह गलत धारणा है कि हम में से प्रत्येक को पूर्णतः परिपूर्ण ईसाई सेवक बनना चाहिए जो सब कुछ कर सके। और सर्वशक्तिमान ईश्वर ने इसे इस तरह से स्थापित नहीं किया है। मेरे पास एक उपहार है, मेरे पास एक व्यक्तित्व है जो सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मुझे दिया है। मेरी ताकत, मेरी प्रतिभा और व्यक्तित्व की प्रकृति का अर्थ है कि संभवतः मेरे भीतर कोई कमजोरी भी है जिसमें मैं असफल हो सकता हूँ। मैं एक दृढ़चित्त व्यक्ति हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं चीजों को एक अनोखे तरीके से देखता हूँ, मैं कठिन प्रश्न पूछता हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं हमेशा वह व्यक्ति नहीं हूँ जो सबसे अधिक दयालु या कृपालु है, और मैं इस तरह से असफल हो सकता हूँ। और यदि मेरा प्राधिकारी मुझे पूर्णतः दयालु और करुणामय बनने के लिए प्रशिक्षित करने का प्रयास करता है, तो वे वास्तव में मुझसे वह सब छीन लेंगे जो परमेश्वर ने मुझे बनाया है। इसलिए जबकि हमें असफलता को संबोधित करने की आवश्यकता है, हमें बहुत सावधान रहना होगा कि हम असफलता को अपने प्रशिक्षण और व्यक्ति के नेतृत्व विकास को परिभाषित न करने दें। हमें उनकी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखना होगा और उन्हें समझाना होगा। जब आप लोगों का नेतृत्व कर रहे हों और आप असफलता से उबरना चाहते हों, और ऐसा कोई उदाहरण हो जब आपके समूह का कोई सदस्य असफल हो गया हो या आप असफल हो गए हों, तो ये 3 प्रश्न हैं जो आपको हमेशा पूछने चाहिए। पहला, यह असफल क्यों हुआ? इसका अन्वेषण करें, इसे समझ लो, इसके कारणों का निदान करें। यह असफलता कैसे हुई? जितना बेहतर आप इसे समझ पाएंगे, उतना ही बेहतर आप इसका निदान कर पाएंगे, उतना ही बेहतर आप यह समझ पाएंगे कि किन तरीकों से बदलाव की जरूरत है। तो वास्तव में यह प्रश्न पूछें, यह असफल क्यों हुआ, और इसकी जांच करें। आपको पता चल सकता है कि वास्तव में यह असफल नहीं हुआ। बाहर से देखने पर ऐसा लग सकता है, लेकिन जितना अधिक हमने इस पर गौर किया, वास्तव में इसमें कुछ अच्छी सफलताएं मिली। यह असफल क्यों हुआ? दूसरा प्रश्न,
कौन से मुद्दे उजागर हुए? यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आप लोगों को विकसित करने का प्रयास कर रहे हो, तो आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आप असफलता का समाधान कैसे कर सकते हैं। और अचानक हम असफलताओं को केवल एक ही नजर से देखते हैं, लेकिन अधिक सटीकता से देखते हैं। क्या यह कौशल का मुद्दा था जो उजागर हुआ? उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। क्या यह कोई रवैया या चरित्र का मुद्दा था जो उजागर हो गया? शायद यह एक रणनीतिक मुद्दा था। उन्होंने वास्तव में अपना काम बहुत अच्छे से किया, लेकिन कार्यक्रम मंगलवार की रात को नहीं, बल्कि शुक्रवार की रात को होना चाहिए था। और हो सकता है कि यह बात उजागर हो गई हो। शायद इसका कारण यह था कि पहले से पर्याप्त जानकारी नहीं ली गई थी। तो आप पहला सवाल पूछते हैं, ठीक है, यह असफल क्यों हुआ? आप दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि इस विफलता ने कौन से मुद्दे उजागर किए? और फिर आप एक बहुत ही दिलचस्प तीसरा सवाल पूछते हैं, किसकी जरूरत है? आमतौर पर जब हम असफलता की जांच करते हैं, तो हम क्या प्रश्न, क्यों प्रश्न और कैसे प्रश्न को समझते हैं, लेकिन हम शायद ही कभी यह प्रश्न पूछते हैं कि कौन। जब कोई असफलता होती है, आमतौर पर हमेशा एक व्यक्ति की अनुपस्थिति होती है। कोई व्यक्ति अपने आप में बहुत अधिक व्यस्त था, उनका कोई दल सदस्य नहीं था, किसी के पास उनका मार्गदर्शन करने वाला अगुवा नहीं था। आमतौर पर यह किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति होती है। इसलिए जब भी असफलता हो तो हमेशा यह प्रश्न पूछें कि कौन, किसकी जरूरत थी, इसमें किसकी भूमिका हो सकती है, यह कैसे काम करता। किसी के पास भी प्रतिभा और कौशल की पूरी संपदा नहीं होती। हमें एक दूसरे की जरूरत है, और इसलिए जब कोई असफलता हो तो कौन प्रश्न पूछें। परमेश्वर हमें महिमा से महिमा की ओर ले जा रहा है, और वह हमें एक ऐसी स्थिति में रख रहा है जहां हम दूसरों को एक महिमा से दूसरी महिमा की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। लेकिन जब लोग आगे आते हैं और विश्वास के साथ जिम्मेदारी और सेवा का दायित्व लेते हैं, वे लड़खड़ा जाएंगे। जैसे कोई बच्चा चलना सीख रहा हो, वे गिरने वाले हैं। एक अगुवा के रूप में आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यह वास्तव में एक ईश्वरीय क्षण है। परमेश्वर उन्हें सिखा रहा है कि कैसे आगे बढ़े। यह एक कदम है, और आपको उन्हें उस चरण तक ले जाने के लिए उपस्थित रहना होगा। इन कौशलों का उपयोग करके आप अपने लोगों को बढ़ते, परिपक्व होते और फलते फूलते देखेंगे। अक्सर जब मैं देखता हूं कि दल के सदस्य उसी तरह असफल होते जा रहे हैं जिस तरह वे असफल होते रहे हैं, इसका मतलब है कि एक दल का अभाव हो गया है। मैं किसी को दिशा देता हूं, मैं उनसे ऐसा करने की उम्मीद करता हूं, वे ऐसा नहीं करते या असफल हो जाते हैं, और फिर मैं उन पर गुस्सा हो जाता हूं और उन्हें दोबारा ऐसा करने के लिए कहता हूं। यह नेतृत्व नहीं है। लेकिन जब मैं समझता हूं कि उनके साथ आने का क्या मतलब है, उन्हें तैयार करने के लिए, उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए, इसके बारे में एक उम्मीद रखना, और फिर जब वे लड़खड़ा जाएं तो उनके विकास में उनका मार्गदर्शन करना, और नेतृत्व, सच्चा नेतृत्व घटित होता है, तो फिर वे पुनः असफल हो जाएंगे। लेकिन उनकी असफलता कुछ नई बात होगी। असफल होना ठीक है। बस यह सुनिश्चित करें कि आप किसी नई चीज में असफल हो रहे हैं और उससे नया सबक सीख रहे हैं, एक ही काम में बार बार असफल होने के बजाय। एक ऐसे व्यक्ति बने जो समझता है कि असफलता प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन आइए हम असफलता को स्वीकार करें और इसे हमारे लोगों के विकास में बाधा न बनने दें।